सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे डीआईएलआर का प्रिपरेशन प्लान कैसे रहने वाला है अगले 6 महीने में एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है जिस पे अपन को ज़्यादा फोकस करना है और कौन कौन से रिसोर्सेज हमें यूज़ करने हैं जो मैंने यूज़ किए थे 98.92% है लाने के लिए। सिर्फ 4 महीने के प्रिपरेशन में आप 6 मंथ्स के प्रिपरेशन करके 99.99 ला सकते हैं आराम से। एंड क्या क्या मिस्टेक्स मैंने करी थी जिससे मेरे परसेंटेज थोड़े कम रह गए थे, आपको उन्हें अवॉइड करना है, वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि यार हमें प्रिपरेशन जर्नी कैसे चालू करनी है डीआईएलआर की। तो सुडोकू, चेस या पजल्स, इन तीनों में से आपको एक या दो चीज़ पकड़नी है और अभी इस वीडियो के बाद से शुरू कर देना है सॉल्व करना। डेली अगर आप एक दो भी सॉल्व करते हैं तो आपको ये कंपाउंडिंग इफेक्ट देगा, बहुत अच्छा खासा ब्रेन एक्सरसाइज होती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है आपकी बहुत बढ़ने वाली है सुडोकू और चेस और पजल सॉल्व करने से। ठीक है, आपको डायरेक्टली नहीं पता चलेगा बट आप बस करते जाओ। ठीक है, मेरी मानो, ट्रस्ट करो, ये करते जाओ आप। ठीक है, देन हम बात करेंगे कि यार असली प्रिपरेशन कैसे चालू होगी। तो अपन को जो थ्योरी और कंसेप्ट है हर टॉपिक की हमें कंप्लीट करनी है सिर्फ जून के अंदर एंड बहुत इजीली हो सकती है क्योंकि ज़्यादा थ्योरी होती नहीं है। वेन डायग्राम में थोड़ी बहुत है, अरेंजमेंट्स में थोड़ी बहुत है, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में भी थोड़ी बहुत ही है। ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस महीने में सिर्फ जून में मैं ये कह रहा हूँ आराम से लाइट रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वांट्स और वीआरसी में ज़्यादा दे सकते हो फोकस, लेकिन इधर थ्योरी और कंसेप्ट कंप्लीट करने हैं 1 महीने के अंदर सारे टॉपिक के, चाहे कितने हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, अपन को इससे मतलब नहीं है, लेकिन अपन को कंप्लीट करनी है जून में। एक और बात हमें ध्यान रखना है कि जून में हमें इजी लेवल के क्वेश्चंस कंप्लीट कर देने हैं हर टॉपिक वाइज के। एंड जुलाई अगस्त जब आता है, जुलाई अगस्त में हमें करने हैं मिक्स्ड क्वेश्चंस मतलब कि एक ही क्वेश्चन के अंदर दो तीन टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं, लेकिन अपन मॉडरेट लेवल के करेंगे, अपन डिफिकल्ट लेवल पे अभी नहीं जाएंगे। जुलाई अगस्त में हम मीडियम, फिर सितंबर अक्टूबर में हम डिफ़िकल्ट जाते जाएंगे, मॉक टेस्ट देते रहेंगे, सेक्शनल टेस्ट देते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ रहेगी। और हम एक और चीज़ बता दूँ, जून जुलाई अगस्त में जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उसमें टाइम लिमिट नहीं रखनी है कि 40 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट ये हमें क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ेगा। नहीं, हमें विदाउट टाइम लिमिट क्वेश्चंस करने हैं। अपन को सॉल्यूशन देखना नहीं है, आराम से बिना सॉल्यूशन करते रहो क्वेश्चन जितना कर सकते हो। ठीक है, नहीं होता है एकदम ही, जब ऐसा हो गया कि यार नहीं हो रहा है तब जाके आप सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि सॉल्यूशन देख के अगर आप क्वेश्चन समझते हैं तो सिर्फ आपको ऐसा रहेगा कि हाँ ये इस तरीके का क्वेश्चन है तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नया तरह का क्वेश्चन आ गया तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए सॉल्यूशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अपने को टाइम लिमिट की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने पास टाइम है 6 महीने का। तो आराम से बैठ के, चाहे एक क्वेश्चन में 40 मिनट लगे, 50 मिनट लगे, फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान, लेकिन हमें देना होगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रिपरेशन प्लान का टाइमलाइन कि भाई सेक्शनल और मॉक्स जो है हमें सितंबर अक्टूबर में देने हैं जम के। एंड नवंबर में तो अपन मॉक्स देंगे ही ऑब्वियस है, क्योंकि रिवीजन टाइम हो जाएगा नवंबर से पहले पहले तो सब कुछ कर लेना है, डिफ़िकल्ट लेवल तक पहुंच जाना है, अच्छे से कंप्लीट कर लेना है और सारे टॉपिक समझ लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट पे पहुंचते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। तो अरेंजमेंट्स रहेगा, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स रहेगा, वेन डायग्राम, मैट्रिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ट्स एंड ग्राफ्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये ज़्यादातर रिपीट हो रही हैं। कुल मिला के देखो, मिक्स क्वेश्चंस में इन्हीं टॉपिक्स में से आता है, या क्वांट बेस्ड जो आते हैं डीआई ये आते हैं, और कुछ नहीं है। देखो मैं तो ये कहता हूँ डीआई बहुत इजी पड़ती है अगर आपकी मैथ्स थोड़ी अच्छी है। अगर आप अर्थमेटिक अच्छे से कर लेते हैं ना क्वांट्स की, तो आपके लिए डीआई बहुत इजी पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा, प्लीज़ क्वांट्स अच्छे से करिए, डीआईएलआर भी अच्छे से कीजिए और वीआरसी भी अच्छे से कीजिए। कोई सेक्शन ऐसा ना हो कि कम पड़ रहा हो, ज़्यादा फोकस आप एक ही सेक्शन पे मत दे देना, तीनों सेक्शन को साथ में लेके चलना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं, देन हम रिसोर्सेज पे हम बात करते हैं। देखो रिसोर्सेज, अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो कोचिंग वाले रिसोर्सेज कीजिए। जैसे आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, वो क्वेश्चंस आप उठा के प्रैक्टिस कीजिए आराम से। वर्कशीट्स और जो भी मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट जो भी है, सभी अपने कोचिंग के दीजिए। लेकिन अगर जो प्रिपरेशन सेल्फ कर रहा है उनके पास अब बहुत सारे रिसोर्सेज है यूट्यूब पे। सबसे पहला हम बात करेंगे एप्टीट्यूड जैब, उनके बहुत सारे क्वेश्चन अपलोडेड किए हुए हैं, तो वो आप आराम से फर्स्ट स्टार्टिंग से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके लेवल जो है अच्छा लेवल है, मीडियम और डिफ़िकल्ट सारे टाइप के उसके पास क्वेश्चन है। ठीक है, देन हम बात करेंगे कि यार इजी गणित बाय समीर सर है, तो उनसे आप सीख सकते हैं थ्योरी। अगर वेन डायग्राम या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो, क्योंकि उनकी थ्योरी बहुत अच्छी समझाई हुई है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं, मैंने उन्हीं से पढ़ा था। ठीक है, एंड इलाइट्स ग्रेड का भी बहुत अच्छी वीडियोस है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए और क्वेश्चंस के लिए भी। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का उनका एक वीडियो है, शायद 5-6 घंटे का है, ऐसे क्रैकू भी डालते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो इन दोनों चैनल का अपन वीडियो चेकआउट करेंगे और दोनों को पूरा कंप्लीट करना, चाहे 6 घंटे हो, 7 घंटे हो, डजेंट मैटर, 5-6 वीडियो हो, कितनी भी हो, 5-5 घंटे की, हमें पूरी कंप्लीट करनी है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा आपका लेवल अप होने वाला है, मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने उसी से किया था।
और मेरा हुआ है तो आपका भी हो सकता है, ठीक है। और हाँ, एक और रिसोर्स बाकी रह गया, दैट इज़ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डीआईएलआर के अंदर। क्वांट्स वीआरसी डजंट मैटर, सबसे मेन चीज़ है डीआईएलआर के लिए कि भाई पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आप करके ही जाओ, सारे के सारे, मतलब अभी लास्ट 10 ईयर्स के या 7 ईयर्स के आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड देन जो प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट देते हैं, लाइक कोचिंग के जो होते हैं 2024-23 के जो मॉक टेस्ट है, उनसे भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। देन हम बात करें हैं कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। दैट इज़ सबसे पहली चीज़ कि यार सिर्फ आप सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करने की कोशिश मत करना कि भाई टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, नवंबर तक वही चलते रहे। मिक्स्ड क्वेश्चन अपन को करने पड़ेंगे, क्योंकि मिक्स क्वेश्चंस आते हैं कैट के अंदर, नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि भाई एक टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, सिर्फ एक ही टॉपिक है उस क्वेश्चन के अंदर, तो आराम से आप कर लोगे अरेंजमेंट का है, ऐसा नहीं होता है। उसमें मिक्स्ड रहता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा, रैंकिंग भी आएगा एक ही क्वेश्चन के अंदर, तो अपने को पूरा मिक्स क्वेश्चन करना है। सेकंड मिस्टेक रहती है कि कंसिस्टेंसी नहीं बैठती है, एक दिन कर लेंगे फिर 2-3 दिन का गैप आ जाएगा फिर करेंगे। तो डीआईएलआर ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कंसिस्टेंसी के साथ ही आपको कुछ इंप्रूवमेंट मिलेगा, नहीं तो इंप्रूवमेंट होना ही नहीं है, ये भी मेरी गारंटी है। और काफ़ी हद तक प्रिपरेशन जब हो जाएगी तब जाके आपको एक ऐसा मिलेगा कि हाँ यार अब मुझे अच्छे से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको टाइम लगेगा, लाइक आपको 3 महीने लग सकते हैं कि यार कि क्वेश्चन सॉल्व होने में आपको टाइम लग रहा है, कोई कोई क्वेश्चन तो बहुत ईजिली हो रहा है, कोई क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो सब होगा, वो कोई बड़ी बात है नहीं। थर्ड जो है कि भाई सॉल्यूशन मत देखना प्लीज़, खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। सॉल्यूशन देख के नहीं होती है पढ़ाई, सॉल्यूशन बाद में एकदम ही एंड में जब नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, 1 घंटे दे दिया, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं, 1-2 स्टेप देख सकते हो और फिर उससे हिंट लेके आप फिर से ट्राई करें, ठीक है। फोर्थ जो रहती है दैट इज़ नोट्स नहीं बनाते हैं, गलतियाँ हम करते हैं, फिर वही रिपीट अगर होती रहती है, हम मॉक्स भी एनालाइज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यार हमने नोट्स ही नहीं बनाए हैं, उसके एनालाइज़ करके भी कोई फ़ायदा नहीं है जब आपने नोट्स नहीं बनाए हैं। नोट्स नहीं बनाए तो रिवीजन अच्छे से नहीं होगा, आप वो गलतियाँ रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक्स कंप्लीट होती है, लेकिन एक और बोनस टिप ये है, बोनस टिप क्या है, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि डीआईएलआर जो है पॉसिबिलिटीज़ पे डिपेंडेंट है। आप जितनी पॉसिबिलिटीज़ निकाल सकते हैं एक क्वेश्चन के अंदर, कॉन्स्टेंट्स जो होता है टाइम कॉन्स्टेंट, उसके वजह से क्या है अपनी पॉसिबिलिटीज़ निकल नहीं पाती है। तो अपने को अभी से प्रैक्टिस करना है कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हम बहुत ही कम टाइम में निकाल पाएँ, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ का ही गेम है डीआईएलआर में। तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।